कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये सभी हमें निकालने हैं जब हमें आउटपुट दे रखा है और टोटल कॉस्ट दे रखी है। तो देखिए टोटल कॉस्ट से हम सबसे पहले निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट माइनस TCN-1। यानी टोटल कॉस्ट हमारे पास अगर हो तो हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं TCN माइनस TCN-1। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए हमारे ये NA नॉट एप्लीकेबल, यहाँ से हमें इसे निकालना है TCN -1। 95 में से 75 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। फिर से TCN -1, 110 में से 95 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15। और 155 में से जब हम 110 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 5 और 4 यानी 45। तो इस तरीके से हमें अगर टोटल कॉस्ट गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें निकालना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होती है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट लेवल के लिए ये भी कुछ नहीं रहेगा, समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम समेशन देखें तो कितना आएगा, सिर्फ 20। लेकिन अब इस लेवल पर कितना हो जाएगा, 20 + 15 यानी 35। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 + 35 यानी 80। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हमें निकालनी है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहेगी, टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। यानी जो जीरो आउटपुट के टाइम पर टोटल कॉस्ट थी वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, ये चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट कितनी थी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, 75। तो सभी केसेस में ये क्या हो जाएगी, 75, क्योंकि ये चेंज नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या निकाला, मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालते हैं, इनको माइनस करके, TCN -TCN-1। पहले ये दोनों, फिर ये दोनों और फिर ये दोनों, कितनी भी टर्म्स हो आप इसी तरीके से माइनस करके मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो। समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फर्स्ट में ये एप्लीकेबल ही नहीं है, सेकंड में 20 एज इट इज, फिर इन दोनों का सम। यानी इस तरीके से हम सम करते हैं, फिर इस तरीके से 45 + 30 यानी 80। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बहुत इजी है, जो टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पर थी वही क्या रहेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स। तो या हम कह सकते हैं ना क्वांटिटी भी। तो यहाँ पर देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, आउटपुट यूनिट्स या प्रोडक्शन यूनिट्स। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो 75 डिवाइड बाय 0 यानी NA, इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड। 75 डिवाइड बाय 1 तो ये कितना आ जाएगा, 75। 75 डिवाइड बाय 2 आप ऐसे भी लिख सकते हो, 75 डिवाइड बाय 2 यानी ये कितना आ जाएगा हमारा 37.5। 75 डिवाइड बाय 3 ये आ जाएगा 25। इस तरीके से हमारी निकल गई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स। तो यहाँ पर देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये और आउटपुट यूनिट्स ये हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये तो जीरो ही है, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद 20 डिवाइड बाय 1 यानी 20, 35 डिवाइड बाय 2 यानी 17.5, और लास्ट हमारा क्या है 80, 80 डिवाइड बाय 3 यानी 26.6। तो इस तरीके से अगर हमें सिर्फ आउटपुट और टोटल कॉस्ट गिवन है तो हम मार्जिनल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। थैंक यू।